दोस्तों, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। वो बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी कहा करते थे। घर में चतुरी और उसकी पत्नी ही रहा करते थे। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे होती थी, जिससे वे लोग काफी परेशान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, क्यों न वो कुछ दिनों के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर ले। जब उसने पत्नी से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। अब वो शहर पहुंच गया। मेहनती तो वो था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए और वो गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ता था और जंगल में डाकू भी रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वो रुपये ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे, इसलिए उसने एक उपाय खोजा। उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपये उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकुओं ने उसे घेर लिया। डाकू बोले, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, ला निकाल रुपये। चतुरी ने कहा, रुपये मेरे पास नहीं है, जो भी थे उससे ये घोड़ी खरीद लाया हूँ। लेकिन इस घोड़ी की बड़ी करामात है, यह मुझे रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने मारा पूंछ में डंडा की खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, ये घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या? सरदार बोला, हमें रुपये नहीं चाहिए, बस ये घोड़ी हमें दे दो। चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये ले, घोड़ी के लिए 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा। रुपये लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाया। उसने कहा, हो न हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, तो हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वो खरगोश के एक जैसे 2 बच्चे ले आया। एक उसने अपनी पत्नी को दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाऊंगा और जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को ये कहकर छोड़ देना कि जा, चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूंगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला, रुपये। रुपये कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, पर रुपये नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई, उसकी खूब पिटाई हुई, पर रुपये बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे? उसकी जग हंसाई जो होती। आखिर 5वें डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया और तब जाकर भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया, चतुरी की घरवाली ने खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? पत्नी बोली, वो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठिए, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन बुला ला। कुछ देर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। डाकू बहुत गुस्से में थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा फुर हो गया। सरदार ने आश्चर्य से पूछा, ये तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं 7वें आसमान पर भी रहूंगा, तो यह मुझे वहां से भी बुला कर ला सकता है। सरदार ने कहा, चतुरी, ये खरगोश मुझे दे दे, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वो इसे भेजकर हमें बुलवा लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। रुपये ले आया और ऐसी घोड़ी दे आया कि जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश मुझे दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, ये ले 100 रुपये और ला, मुझे दे खरगोश को। चतुरी ने रुपये ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी पत्नी को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना। ये कहकर वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठ गया। राह देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया, तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर उबल पड़ा। पत्नी ने कहा, तुम नाराज क्यों होते हो?
मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी पत्नी से कहा, इनके रुपये लाकर दे दे। पत्नी बोली, मैं नहीं देती, नहीं देती। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पत्नी पर वार किया। पत्नी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें बंद कर लीं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता न करो, ये तो हम लोगों की रोज की बात है। मैं इसे अभी जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने सारंगी बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हुई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और चतुरी को दे दिए और सारंगी लेकर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने अपनी पत्नी को फटकारा और जब पत्नी की आवाज कुछ तेज हो गई तो उसने आव देखा न ताव कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी। फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन उसकी पत्नी ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर पीट कर रह गया और अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सभी डाकुओं ने अपनी अपनी पत्नियों के सिर काट दिए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबोने के लिए चल दिए। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर के पास रख दिया और सभी कुछ खाने के लिए चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया। बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे कर लूं? लड़की अंधी है। ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़कर विवाह कराने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोलकर चतुरी को बाहर निकाल दिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखते क्या है कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या बे, तू यहाँ कैसे? वो बोला, आप लोगों ने मुझे नदी में कम गहरे पानी में डाला, इसलिए गाय भैंस ही मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो यह चाहता ही था। वो उन्हें लेकर नदी पर गया। बोला, देखो, जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो। लोभी क्या नहीं करता। उन्होंने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया और सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौटा और अपनी पत्नी के साथ आनंद से रहने लगा।